अस्सलाम वालेकुम। सोनो डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार ओवैस और कैमरा मैन है सैयद अरसलान। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। आज जो है हुकूमत की जानिब से, काबीना की जानिब से जो करारदाद की मंजूरी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, जिसके तहत जो अब चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले जो हैं उनकी अब सवाबदीद नहीं रही कि वो उसको नोटिस लेंगे, जबकि उनके साथ अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे चीफ जस्टिस के समेत, जो कि अब आज खुद नोटिस लेंगे। इस वक्त मेरे साथ नाज बलोच साहिबा मौजूद है, जो कि मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि हमारे सोनो के जो हमारे पार्लियामेंट के और सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब शहरियार खान साहब, वो भी मौजूद हैं। हम इनसे राय लेंगे। मैडम, हमें बताइएगा कि ये जो आज बिल पेश किया गया जिसकी मंजूरी भी हो गई, अब तासुरी अवामी हल्कों में पाया जा रहा है कि जो 100 मोटो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे खायफ होकर हुकूमत ने जो उजलत में ये बिल लाया है और अपने आप को महफूज बनाने के लिए जो है अदलिया के दायरा कार में मुदाखलत की और इसमें तरमीम की है। देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करने के लिए अपना किरदार अदा करती है, और वो कानून साजी जिसके तहत आने वाले वक्त में हमें जो चीज़ें लकूनाज नज़र आते हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कानून में बेहतरी आनी चाहिए और कहीं गुंजाइश हो बेहतरी की, तो उसमें पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर डेलिब्रेशन करे और उसके ऊपर तहकीक करके, गौर करके, और फिर एक पूरा प्रॉपर कैबिनेट की अप्रूवल से एक चीज़ सामने आई और फिर पार्लियामेंट में पेश हुई। अब ये मज़ीद जो है कल कमेटी में जाएगी, कमेटी में इसके ऊपर डेलिब्रेशन होगी, तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इसके ऊपर जो है डेलिब्रेशन करेंगे और फिर मुत्तफ़िक होकर जो चीज़ सामने आएगी वो आपके सामने बेहतरी के लिए जो कोशिश की जा रही है, बेहतर कानून साजी के लिए, वो चीज़ें सामने आएंगी। देखें, हमारे पास इसी आइन के अंदर रहते हुए जो क्वेश्चन होता है, उसी में रहते हुए हम वो गुंजाइश पैदा करते हैं या वो कानून साजी करते हैं जिससे आने वाले वक्तों में वो तासुर ना जाए कि एक यकतरफा जो है वो फैसले ना देखे जाएं। हमें अपनी अदालतों के ऊपर कल भी एतमाद था, हमें आज भी अपनी अदालतों पे एतमाद है, और हम मानते हैं कि अदालत जो है, अदलिया वो पिलर है। अदलिया और पार्लियामान ये मिलकर ही जो है मुल्क ये हुकूमत का सिलसिला गवर्नेंस का चलता है। इनसे जब तक इंसाफ का जो निज़ाम है उसके ऊपर हम बेहतर अंदाज से कानून साजी करने के लिए या बेहतर हिकमत अमली नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ आम आवाम तक जब तक इंसाफ नहीं पहुँचता, तो ये जो गुंजाइश है इसके ऊपर काम करना ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। बाकी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, हमने तो अदालतों के फैसले हमेशा जो है माने हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों जिनका अदालती कत्ल हुआ, उसके बाद बीबी ने जो तकलीफ़ें सही, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, आज तक बीबी के कत्ल के ऊपर हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। हम इंसाफ के लिए अपनी अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और हमें तवक्कुआत भी अपनी अदालतों से ही हैं, हमें उम्मीदें भी अदालतों से हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इदारे कायम रहते हैं। वो कानून जो इदारों को मजबूत बनाए वो ज़रूरी है। अच्छा मैडम, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आइन और कानून की पासदार रही है, तो मैडम फिर 90 रोज़ में आइन ये कहता है कि आप इंतखाबात करवाएं, तो फिर पीपल्स पार्टी आज जाकर फ्री क्यों बनी? आज जो है आपके वकील भी पेश हुए कि जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ताख़ीर पर 100 मोटा पटिशन की समाअत की, तो फिर आप लोग आइन के साथ क्यों नहीं खड़े होते कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए? आइन बनाने वालों ने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 साल पूरे हो गए, अभी आइन को गोल्डन जुबली है अब इस महीने आइन पाकिस्तान की, तो हमने तो आइन का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ भी किया और आइन पे अमल दरामद किया और करने के लिए दूसरों को भी आमादा किया और इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा किया। बात यह है कि 90 दिन के जो इंतखाबात की बात है, बिल्कुल इलेक्शंस जब हों, हम इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी आगे जाके इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट करेंगे और हम चाहते हैं हम आवाम में जाके वोट लेकर आएँ। लेकिन ये इमरान खान की जो पिछले, जब से वो पार्लियामेंट से बाहर निकले हैं, जब से वो अदम एतमाद में शिकस्त उनको मिली, उन्होंने खेल तमाशा बर्पा किया हुआ है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जब इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के ऊपर जो है वो यकीनी तौर पे जब भी समझेगा कि इलेक्शंस जो है जिस वक्त कराए जाने चाहिए, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के लिए आगे मूव ऑन होगा। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये सियासी जमातों ने बैठकर तय नहीं करना। हाँ, हमारी ख्वाहिशात तो बहुत कुछ हो सकती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ज़ायद ख्वाहिश, लेकिन हर सियासी जमात अगर अपनी ख्वाहिशात के ऊपर इलेक्शंस कराने लग जाए तो ये पार्लियामेंट, ये आइन, ये तो फिर आपने इसके साथ मजाक बना के रखा हुआ है। फिर अब हम चलेंगे जी शहरियार खान साहब की तरफ, उनसे ये जानेंगे कि ये बिल है क्या
और इसके नुकात जो आज जिस तरह करारदाद पेश की गई इससे क्या किस हद तक असरअंदाज होगा। सर हमें ये बताइएगा कि आम पब्लिक को अभी तक इस बिल की उस तरह से समझ नहीं है, इवन कि हमने कुछ अरकान से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी इसमें मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया। आप चूँकि बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं और काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं कौमी असम्बली को, सबसे पहले हमें आसान अल्फाज में बताइएगा ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 है ये है क्या? इसके बाद जो है ये अदलिया का जो आज खुद नोटिस केस है, चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात हैं, इसमें किस हद तक कमी आएगी? देखिए ये जो बिल है बेसिकली इसको ये जो आइन का आर्टिकल 184(3) है, ये देखता था सुओ मोटो जो लेने का, जो आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है, इस हवाले से ये देखता था। तो इस हवाले से काफ़ी अरसे से जो इस वक्त जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ये जमातें काफ़ी अरसे से इस हवाले से तनकीद कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बेंच जब मखसूस बनता है तो फिर ये पता होता है कि फ़ैसले क्या होंगे। तो जब ये तासुर बनना शुरू हो गया उसके बाद ये सोचा गया कि किस तरीके से इसको जो है इस तासुर को ख़त्म किया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने वज़ारत क़ानून को ये टास्क दिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वज़ीर क़ानून है, उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से इस बिल पर तैयारी जारी थी और असल जो मकसद है इसका वो ये है कि जो आज खुद नोटिस लेते हैं या बेंच की तब्दीली का इख्तियार है, कल जिस तरह का जो 2 जजेस का फ़ैसला था उसके हवाले से ज़्यादा कंसर्न्स जो है वो बढ़ गए और उसके बाद फिर फौरी तौर पर ये फ़ैसला किया गया कि ये इस हवाले से फौरी तौर पर कानून साजी की जाए कि उस फैसले में ये लिखा था कि ये बेंच से जजेस को अलहदा करने का इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं था। तो अगर वो इख्तियार नहीं था और उन्होंने इस्तेमाल किया, इस हवाले से फिर कोई कानून साजी होनी चाहिए, उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो उसके लिए बिल लाया गया। अब जो है बेंच की फिक्सिंग होगी, कॉज लिस्ट बनेगी, उसमें कितने जजेस बैठेंगे, ये जो चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे वो ये फ़ैसला करेंगे, वो केसेस भी सुनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक आदमी का जो फ़ैसले का जो एक शिकायत आ रही थी, अमूमी तासुर जो जा रहा था, वो दूर हो सकेगी और फिर उसके ऊपर एतराज़ करने का मौका नहीं रहेगा, कोई जवाज़ नहीं रहेगा किसी के पास। तो ये बिल आज जो है पेश किया गया और उसके साथ साथ तो इस बिल के साथ साथ आज एक करारदाद भी पेश की गई है जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और उस करारदाद का भी तकरीबन मौक़िफ़ यही है और उसमें यही कहा गया है कि थोड़ा सा इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए और जो अहम सियासी मामलात हैं, जो इलेक्शन के मामलात हैं, इस हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। आखिर में मुख्तसरन बताइएगा, बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर आप तारीख को सामने रखते हो, क्या समझते हैं कि अब मौजूदा दौर में जिस तरह से जो सो मोटो केस चल रहा है हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान हम देख रहे हैं खला नज़र आ रहा है, तो इस तरमीम के बाद आप क्या जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान मज़ीद ये फासले बढ़ेंगे या मामला सेटल होंगे? देखिए ये मुनहसर है इस बात पर कि किस तरह का रिएक्शन आता है अदालत की जानिब से। अगर तो अदालत इस मामले के ऊपर जो है संजीदगी से ये देखती है कि वाकई अगर कोई इस किस्म का तासुर बन रहा है तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो उस हवाले से वेलकम करना चाहिए। एक दूसरी चीज़ ये कि कानून साजी जो है वो है ही इख्तियार पार्लियामेंट का, उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन जो 1-2 फ़ैसले आए जिसमें आइन का कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि आइन रीराइट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो अगर ये तासुर आया तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ज़ाहिर है कि कोई ना कोई कानून साजी करने की ज़रूरत थी। तो पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है और इसके ऊपर देखते हैं कि रिएक्शन किस किस्म का आता है, क्योंकि इस कानून साजी का मुतालबा न सिर्फ ये कि जो हुकूमत में शामिल जमातें वो कर रही थी, बल्कि कल हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हसन रज़ा पाशा वो भी जब बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये इस किस्म का इख्तियार नहीं है जिसको लामहदूद इख्तियारात का आप कह लें कि लामहदूद इख्तियारात होते हैं, तो वो लामहदूद इख्तियारात किसी के पास भी नहीं है। आइन के मुताबिक सारों ने चलना है, तो बेहतर होगा कि तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो शख्सियात हैं, तमाम जो किरदार हैं, वो अगर आइन में रहते हुए काम करते हैं फिर तो सुकून रहेगा। और अगर ये ठान ली जाती है कि हमने लड़ना है तो फिर लड़ाई बहुत तवील होगी और ये बहुत दूर तक जाएगी।
जी, जिस तरह से आपने शहरयार साहब की राय जानी, बड़े मुफस्सल अंदाज में और जामे अंदाज में उन्होंने ये बताया कि इस बिल का मकसद क्या है और ये बिल लाया क्यों गया, और इसके बाद जो है इसका किस तरह से जो है जुडिशरी के या जो पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून साजी की जाती है उस पर फैसले असरअंदाज होगा। उनका ये भी कहना था कि अब देखना यह है कि अदलिया की तरफ से इस पर रिएक्शन क्या आता है, चूँकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, अदलिया का काम है कि उस आइन की तशरीह करना। तो अब जो आने वाले 2-3 दिन वो बड़े अहम होंगे कि इस बिल की मंजूरी के बाद और तरमीम के बाद अदलिया की जानिब से क्या रिएक्शन आता है, क्या ये फासले मज़ीद बढ़ते हैं या फिर जिस तरह से एक लामहदूद इख्तियारात को लिमिटाइज़ किया गया है आइन का पार्लियामेंट की जानिब से उस हद तक रहते हैं। फ़िल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त।